आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अंबा प्रसाद ने कहा, होमगार्ड अभ्यर्थी के नियुक्ति को लेकर नहीं होगी कार्रवाई तो धरना पर बैठूंगी। हजारीबाग जिला समादेष्टा कार्यालय की रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/19 के तहत हजारीबाग जिले में गृह रक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर विगत 108 दिन से धरना प्रदर्शन अंततः बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद की पहल पर स्थगित कर दी गई है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने बड़कागांव विधायक के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया। मौके पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए मैंने उनको मान मनोबल कर धरना स्थगित कराई हूं। साथ ही कहा कि यदि अगले 20 दिनों में होमगार्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई तो खुद भी धरना पर बैठकर विरोध जताऊंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिला राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में राजेश गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड की गठबंधन सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी का अधिकार का हनन कर रही है, जिसे बचाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगाया गया है। राज्यपाल से कहा गया है कि सरकार पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण का बगैर कराने का फैसला कर चुकी है और इस पर राज्य के मंत्री परिषद ने मुहर भी लगाया है। गुप्ता ने राज्यपाल से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए अभी तक क्या कार्रवाई किया है, उसकी जानकारी मांगी जाए एवं ओबीसी आरक्षण के बगैर राज्य में पंचायत चुनाव कराने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत न किया जाए, जिससे ओबीसी समुदाय का हक अधिकार सुरक्षित हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने ही सीएम हेमंत पर विधायक लोबिन ने बोला हमला, कहा समय रहते नहीं चेते तो जनता सत्ता का गुरूर कर देगी चूर। पार्टी सुप्रीमो गुरु जी ने आंदोलन कर झारखंड अलग राज्य लिया ताकि यहां रह रहे लोगों को उनका वाजिब हक मिल सके। चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने नियोजन और स्थानीय नीति लागू करने का वादा किया था और इस मामले को चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। राज्य में हमारी सरकार बनी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि न तो CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू किया गया और ना ही नियोजन और स्थानीय नीति बनाई गई। चुनाव के लोग, झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। 1 लाख बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन सरकार में कुछ हो रहा है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सत्ता मद में चूर है। समय रहते यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चेते तो प्रदेश की जनता इनके सत्ता के गुरूर को चूर चूर कर देगी। उक्त बातें पाकुड़ जिला मुख्यालय के गोकुलपुर आम बगीचा में आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित महाजन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने डीवीसी और सरकार से मांगा जवाब, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद पंचायत के विस्थापितों से अधिक बाहरी लोगों को नियुक्त करने के मामले में डीवीसी और सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की। मामले की CBI जाँच को लेकर दायर PIL पर सुनवाई की गयी। अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 6 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर प्रसाद ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि पंचायत डैम परियोजना का निर्माण 1955-56 से चल रहा है। डीवीसी द्वारा विस्थापितों के नाम पर लगभग 9,500 लोगों को नियुक्ति की गई है। इसमें सिर्फ 500 विस्थापितों को ही नियुक्ति दी गई है। शेष सभी लोग बाहरी हैं जो विस्थापित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाकपा माओवादियों का झारखंड बंद, पुलिस अलर्ट, चला रही सर्च ऑपरेशन। नक्सली बंद का जानिए क्या है असर। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा बुलाए गए बंद का झारखंड के गिरिडीह जिले में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। गिरिडीह बस स्टैंड से खुलने वाली लंबी दूरी की बसें अपने समय से खुल रही है। हालांकि बंद के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस एवं CRPF के जवानों के द्वारा झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नक्सल प्रभावित पारसनाथ पहाड़ी की तराई वाले इलाकों में पुलिस की विशेष नजर है और इस इलाके में भी पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि भाकपा माओवादियों के केंद्रीय कमेटी सदस्य कंचन दा की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम में नक्सली बंद की घोषणा की गई थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ ईडी जांच की तैयारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने सुनाई है सजा। झारखंड के मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में भी अनुसंधान हो सकता है। उम्मीद है कि परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही इस मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू करेगा। यह केस सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के फैसले में ईडी को दिए गए नियोजित कार्रवाई संबंधित आदेश के बाद दर्ज होने की संभावना है। विधायक बंधु तिर्की के पास आय से 7,22,167 रुपए अधिक की संपत्ति के मामले में गत 28 मार्च को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह आदेश दिया था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी इस मामले को देखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिप्रेशन से जूझ रहे झारखंड पुलिस के जवान, साथियों की मदद के लिए आगे आया मुख्यालय, अब होगा इलाज। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा की पहल पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने वैसे तमाम पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की है जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में है। तैयार सूची के आधार पर अब उन पुलिस कर्मियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से निभा सके। देश के अलग अलग हिस्सों से कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें मानसिक तनाव में होने के वजह से पुलिस कर्मियों ने गलत कदम उठाने की बात होती है। झारखंड पुलिस में भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिससे मानसिक तनाव की वजह से पुलिस कर्मी ने अपनी जान दे दी है। ऐसी घटनाएं झारखंड पुलिस में ना हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा प्रयास किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोषण सखियों ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। कोडरमा में पोषण सखियों की सेवा समाप्त किए जाने से आक्रोशित पोषण सखियों ने मंगलवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के तत्वाधान में पिठिया बागी बाजार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व पोषण सखी संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय से एक रैली निकाली गयी जो की पेठिया बागी बाजार पर पहुँचकर हम में तब्दील हो गयी। इस दौरान हेमंत सरकार होश में आओ, पोषण सखी को पुनः वापस लो, पोषण जिंदाबाद आदि की नारेबाजी भी की जा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा राज्यकारिणी सदस्य महादेव राम ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ सरकार नारियों को अपमानित कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस प्रमुख ने नई दिल्ली में बैठक पर दी सफाई, राहुल गांधी को पीएम बनाने में करेंगे मदद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ संभावित दरार की अफवाहों के बीच कांग्रेस की झारखंड इकाई ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में बैठक संगठन सशक्तिकरण अभियान को तेज करने के लिए बुलाई गई थी ताकि अगली विधानसभा चुनाव में पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो सके। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने रेखांकित किया कि पार्टी का लक्ष्य 14 सीटों पर चुनाव लड़ना जीतना एवं 14 सीटों पर चुनाव लड़ना जीतना और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करना है। उन्होंने कहा, अगर हम बैठक में हुई चर्चाओं और सौंपे गए कार्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो हम झारखंड में चुनाव लड़ें और 4 सीटें जीते, जिससे राहुल गांधी को पीएम बनाने में मदद करना संभव हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में हुई अनोखी शादी, बारात लेकर पहुंची दुल्हन और महिला पुरोहित ने पूरी कराई रस्म, नहीं हुआ कन्यादान। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसी शादी हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल यहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन बारात लेकर पहुंची। यह शादी समाज सेविका सुरभि शर्मा और टाटा स्टील में मैनेजर प्रशांत शर्मा के बीच हुई है। इस शादी का आयोजन गोलमुरी के एक होटल में हुआ और इसमें कोलकाता से आई महिला पुरोहित ने विवाह की सभी रस्में पूरी कराई। इसके अलावा शादी में कन्यादान भी नहीं हुआ। इससे पहले दुल्हन खुद बारात लेकर नाचते हुए विवाह स्थल पर पहुंची। इस बीच लड़के वाले भी अपनी तरफ से बारात लेकर उसी जगह पर पहुंचे थे। दुल्हन सुरभि शर्मा ने कहा कि शादी के समय बेटे को दान नहीं किया जाता है, उसी तरह बेटी का भी दान नहीं होना चाहिए। बेटी कोई वस्तु नहीं जो उसका दान किया जाए, यही कारण है कि कन्यादान की रस्म नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला माफियाओं में हड़कंप, कोयला तस्करी कर रहे 5 व्यक्ति गिरफ्तार, कोयला लदा 17 बाइक भी जब्त। खबर है पाकुड़ जिले की, जहां हिरनपुर थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार देर रात पुलिस ने शहर ग्राम डंगापाड़ा पथ के बिंदाडी गाँव के पास छापेमारी कर अवैध कोयला ले जा रहे बाइक सवार 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ में कोयला लदा 17 बाइक भी जब्त किया। बताया जा रहा है गिरफ्तार व्यक्तियों में कोठाल पोखर थाना क्षेत्र के बड़ा सोनाकोट निवासी लखिंद्र शाह, रुबेन शाह अंगूठिया, भवेश शाह अंगूठिया, जमीरुल अंसारी, श्याम नगर व दुलमी टाण निवासी सुमुद नारायण शाह शामिल है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 साल बाद मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 5,000 विद्यार्थियों को मिलेगा स्कॉलरशिप। झारखंड में 4 साल बाद मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आवेदन शुरू किया गया है। योग्य अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 अप्रैल से 3 मई तक शिक्षा पदाधिकारी की ओर से आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद 5,000 विद्यार्थियों का चयन करते हुए उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तर्ज पर आयोजित की जाती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है। इस श्रेणी के विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनने पर कांग्रेस असहज। प्रभारी अविनाश पांडे ने हेमंत सोरेन को दी नसीहत। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर तल्खी दिख रही है। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके बारे में याद दिलाया है। अविनाश पांडे ने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसी भी गठबंधन सरकार की बेसिक आवश्यकता होती है, जिसमें अभी भी अस्पष्टता बाकी है। इसके चलते हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मसौदा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। उस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम भी मौजूद थे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि मुझे अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, इसे जल्दी ही फाइनल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण शायद उन्होंने इस पर गौर नहीं किया है। लेकिन हमारी अपेक्षा रहेगी कि मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पार्टी को भी एक रखना है, उन्हें इसकी भी जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय से मिला क्लियरेंस। जानिए कब शुरू हो रही है विमान सेवा। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को नागर विमानन निदेशालय नई दिल्ली से क्लियरेंस मिल गया है। निदेशालय ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के सभी मानकों पर संतुष्टि जताते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिपोर्ट भेज दी है। अब जल्द निदेशालय से विधिवत रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर यूनिट को DGCA का लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। नागर विमानन निदेशालय ने शुरुआत में देवघर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का क्लियरेंस दिया है। DGCA के क्लियरेंस के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से अभी रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं होगी। संसाधन अधिक बढ़ाने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट व 24 घंटे विमान सेवा शुरू हो पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलमगीर आलम ने कहा झारखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह में होगी जारी। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरकार ने हर स्तर पर चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मंत्री आलमगीर आलम ने जानकारी मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक में दी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को झारखंड कांग्रेस के सभी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को नई दिल्ली तलब किया था। इसी बैठक में आलमगीर आलम ने यह जानकारी साझा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसान के घर पार्सल से पहुंचा बम फटा, फौजी सहित 2 जख्मी। खुट्टी जिले के माहिल गांव में एक किसान के घर के पास एक पैकेट में रखे गए बम के विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें एक फौजी भी है जो इन दिनों छुट्टी में गाँव आया हुआ है। बम विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। बताया गया कि मंगलवार को किसान गंगाराम मुंडा के घर के दरवाजे के पास कोई अज्ञात व्यक्ति एक पार्सल नुमा पैकेट रखकर चला गया। इस पर किसान का नाम पता लिखा था। गंगाराम मुंडा ने इस पैकेट को संदेहास्पद मानते हुए घर से लगभग 30 फीट दूर खेत के पास रख दिया। इस बीच उधर से गुजर रहे गांव के एक युवक रंजित लोहरा ने पैकेट खोला तो जोरदार विस्फोट हुआ। इससे रंजित लोहरा की एक हथेली पूरी तरह उड़ गई, जबकि पास से गुजर रहा फौजी बुधराम मुंडा भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में किसान गंगाराम मुंडा और गांव के कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई है।